नमस्कार दोस्तों। आज आदित्य और अनन्या नाम के एक कपल के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। ये लोग बेसिकली इंडिया से ही बिलोंग करते थे, मुंबई में रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसी सिचुएशन आती है कि आदित्य डिसाइड करता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में शिफ्ट होना पड़ेगा। इनकी शादी को 3 साल हुआ था और इनके बच्चे के जन्म को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम जो मिल गया था न्यूयॉर्क में, तो ये लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। आदित्य ने जितने भी जैक्स थे, जितनी भी पहचान थी, सब न्यूयॉर्क में लगा दिया और वहाँ पर अपना एक ब्रोकर ढूंढ लिया, जिस ब्रोकर का सिर्फ एक काम था कि वो इन लोगों को न्यूयॉर्क सिटी में एक फ्लैट दिलवा दे। अब वहाँ पर भी अपार्टमेंट सिस्टम चलता है। अगर बंगलो लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो रेंट पे इन लोगों ने बोले थे कि एक डिसेंट सा रेंट मिल जाए यार, और कम हमको सिक्योरिटी और ब्रोकरेज उसका लगे, ऐसा कुछ। तो ब्रोकर का वहाँ से फाइनल कॉल आ गया कि हाँ भाई, मिल गया है, आप लोग आ जाओ। ये लोग अपना सामान अमान फाइनल बांध लेते हैं और पहुँच जाते हैं एनवाई सिटी। वहाँ पर डायरेक्टली एयरपोर्ट से निकलकर ब्रोकर से मिलते हैं। वो ब्रोकर इन्हें एक हाई राइस अपार्टमेंट में लेकर जाता है। यह अपार्टमेंट सिटी से हल्का सा बाहर था, लेकिन फिर भी नीचे सड़क में अच्छी खासी चहल पहल थी। एनवाई सिटी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड भी है, आप लोगों को पता ही होगा। खैर, अपार्टमेंट देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था। इन लोगों का घर इस अपार्टमेंट की चौथी मंजिल में था। वो जब ब्रोकर उनको चौथी मंजिल के उस फ्लैट में लेकर जाता है तो फ्लैट में सब कुछ ठीक था, बस अंदर से हुलिया और भी थोड़ा सा डाउन। ऐसा लग रहा है कि ना जाने जब से इस फ्लैट की बनावट हुई है तब से कोई मरम्मत वापस से हुई है कि नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा था देख के। आरव फिर भी आरव, मैं भूल गया, आरव इस कपल के बच्चे का नाम है, वो बता नहीं पाया मैं आपको। तो हाँ, जो 1 महीने का बच्चा है। आरव फिर भी इस घर में आने के बाद थोड़ा शांत था, तो इनको लगा कि चलो ठीक है, अगर आरव इस घर में कंफर्टेबल हो पा रहा है तो हमारे लिए भी ठीक है। अब जो आदित्य है, जो परिवार का मुखिया है, आदित्य घर के अलग अलग हिस्से को देख रहा है और ब्रोकर से सब कुछ समझ रहा है। लेकिन अपनी जो आदित्य की पत्नी अनन्या, वो घर की मेन बालकनी की तरफ बस अटक गई है। बालकनी को बिल्कुल ध्यान से देख रही है। आदित्य आता है और बोलता है कि मैंने सारा घर समझ लिया हूँ और हम लोग डन कर देते हैं इसको, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ दे देते हैं और प्रोसेस आगे बढ़वा देते हैं। शायद 1 या 2 दिन हो सकता है कि हमको होटल में रहना पड़ेगा। ब्रोकर तुरंत आता है, कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग चाहें तो अभी से सामान जमा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ब्रोकर ने ये कहा ही है कि अनन्या जवाब देती है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते। आदित्य शॉक्ड, क्यों नहीं रह सकते? अनन्या कहती है कि मुझे ये बालकनी ठीक नहीं लग रही है, कुछ अजीब है इसमें। आदित्य कहता है कि फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो यार, क्या बोल रही हो, सब कुछ ठीक तो है। हाँ, थोड़ा पुराना दिख रहा है और थोड़ी धूल जमी हुई है बालकनी में, इग्नोर करो ना, हम सब कुछ जमा लेंगे, अपनापन हो जाएगा सब। नई जगह के कारण तुमको ऐसा लग रहा है, फिर सब कंफर्टेबल हो ही जाएगा। बोलती ठीक है, अगर तुम्हारा मन ही है तो ठीक है, रह लेते हैं, लेकिन कोशिश करना कि यहाँ पर रहते रहते जल्द ही हमें कोई एक अच्छी नई बिल्डिंग में नया फ्लैट मिल जाए। आदित्य उस समय हाँ कहकर दिलासा दे देता है। ब्रोकर से के साथ अपनी जो पूरी फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट कर लेता है और ब्रोकर वहाँ से चला जाता है। वे लोगों ने अपना सामान अमान जमाए हैं। उसी रात को होता ये है कि आरव जो है, आरव बीच में बेड में सो रहा है। एक तरफ आदित्य है, एक तरफ अनन्या है। रात में एक अजीब सी सनसनाती हुई ठंडी हवा बालकनी से अंदर आती है। उस बालकनी में एक पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हिलने लगता है। ये सोचते हैं कि कैसी हवा आ रही है यार। अनन्या उठ के जाती है। वो जैसे ही बालकनी तक पहुंची है, पर्दा पूरा बंद था, हल्का हल्का हवा से हिल रहा था, तो उसे सुनाई देता है कि बालकनी की तरफ से, मतलब वो भी कमरे के अंदर है, दरवाजे के पीछे है और दरवाजे के उस पार, मतलब बालकनी में कोई तो खड़ा है, जो कि बालकनी की जो पुरानी जंग लगी हुई रेलिंग है लोहे की, उसमें अपना नाखून ऐसे ऐसे घिस रहा है। वो नाखून घिसने की आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, इतनी क्लियर कि अंदर बेड में आदित्य सो रहा था, वो भी घबरा के उठ गया और दोनों एक दूसरे को चेहरे को देखने लगे कि ये क्या है। अनन्या आगे बढ़ने ही वाली थी कि आदित्य ने रोक दिया, नहीं आगे मत बढ़ो, ये कैसी आवाज़ हो सकती है, मैं देखता हूँ। और जैसे ही आदित्य वो पर्दा खोल के बालकनी में पहुंचा तो क्या पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना कोई पक्षी,
ना ही कोई इंसान। तो फिर वो आवाज़ कैसी थी? जैसे ही वो बालकनी में पहुंचा, आवाज़ बंद क्यों हो गई ये भी आदित्य को समझ में नहीं आया, और ये रात उसी प्रकार से कट गई। जब अगला दिन निकला तो एक और वियर्ड सी चीज़ इन लोगों ने नोटिस की है। वो ये थी कि जो इनका बच्चा है ना आरव, वो हर रात रोता ही था। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में वो रोता ही था, अपनी माँ को उठाता ही था दूध पीने के लिए। लेकिन आज नहीं रोया था, आज बड़ी चैन की नींद सोया था। ये लोग शॉक थे कि जब इतना अनकंफर्टेबल हमको ही लगा, हमको एक अजीब सी ठंडापन किसी के होने का एहसास लगा, तो हमारा बच्चा कैसे सब कुछ ठीक महसूस कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वियर्ड है। खैर, ये अगले दिन ये लोग फिर अपने काम वाम में लगे हुए थे। ज्वाइनिंग के लिए जो भी जॉब वॉब का काम है उसको आज नहीं जाना था, 2 दिन बाद ज्वाइनिंग के लिए जाना था। ये लोग थोड़ा अपनी ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले यहाँ पर सेटल हो गए थे कि अपना सामान अमान जमा के सब कुछ सेटअप कर ले। अब होता ये है, दूसरे दिन की दोपहर, इन लोगों का दूसरा ही दिन हुआ है एनवाई सिटी में, और लोग दोपहर में डिसाइड करते हैं कि चलो भाई कोई ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, तीनों माँ बाप बच्चे, और वहाँ से थोड़ा रोज़मर्रा का सामान खरीद लेंगे। फिर 2-3 दिन बाद अपनी जॉब वॉब शुरू हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाऊंगा। आदित्य ने ये बात बोला। ठीक है भाई, पति पत्नी छोटा सा बच्चा अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरने लगे। बिल्कुल नीचे रिसेप्शन में ही उनको इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक टिपिकल वहीं की एनवाई सिटी की ही औरत मिलती है, जो बूढ़ी थी। बच्चे को देखकर खुश हो जाती है, इनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए, कब शिफ्ट हुए, पहली बार आपको देख रही हूँ। ये लोग बताते हैं, और औरत जैसे ही इनका रूम नंबर सुनती है कहती है कि वो कमरा तो एग्जैक्टली मेरे ही फ्लैट के ऊपर है। आपको एक बात बता दूं कि बच्चे को बालकनी में लेके मत जाना। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हैं मैम आप? औरत बोलती है बस लेकर मत जाना, कुछ समय पहले की बात है, आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वहाँ पर एक मैरिड कपल रहते थे, करीबन 10-12 साल से बच्चों के लिए ट्राई कर रहे थे, बच्चा हो नहीं रहा था। जो औरत थी उस कपल में, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसका पति भी उसको समझा के वो भी पागल सा हो गया, और एक दिन दोनों ने आपके वाले फ्लैट से जो बालकनी थी वहाँ से नीचे धड़ाम कर दिए, और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से वो दोनों की प्रेजेंस उस फ्लैट में भटकने लगी, आत्मा मान लो। फिर वहाँ पर जो कोई भी रहने आता और उनके पास कोई बच्चा होता तो बच्चे को बड़ा परेशान करते। आपका बच्चा तो ठीक है ना? ये बोलते हाँ हाँ, हमारा बच्चा तो इनफैक्ट ठीक है, मतलब पिछली रात तो वो बहुत अच्छे से सोया, रो नहीं रहा था, बल्कि वो तो रोता है। इतने में आदित्य समझ जाता है कि इस औरत से ज़्यादा बात करेंगे तो ये बिना मतलब का डर डाल देगी मेरी पत्नी के दिमाग में। इसलिए उसकी बात सुनकर, थोड़ा सा जवाब देकर, ये अपनी पत्नी को लेकर चलो चलो हाँ हमको लेट हो रहा है मैम, हम आपसे मिलते हैं फिर, ऐसा कहकर ये ग्रॉसरी स्टोर तरफ चले जाते हैं। दोनों बहुत उदास थे पति पत्नी कि औरत क्या बता रही है यार, हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन फंस तो गए हैं, पैसे वैसे सब दे दिए हैं, और ये दूसरा देश, इतना बड़ा शहर, यहाँ पर हिसाब किताब अचानक से कैसे क्लियर होगा, कैसे नया फ्लैट मिलेगा, इतना महंगा भी है। खैर कोई बात नहीं, ये लोग सामान वामान खरीदे हैं, घर पर आए हैं, रात का वक्त आ गया, खाना वाना हो चुका था, और सोने के लिए जो पत्नी अनन्या है वो बेड में हो गई थी मतलब, और बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। बच्चा जो है आरव, वो पता नहीं क्यों छत की तरफ देख देख कर बहुत मुस्कुरा रहा था, जबकि छत में कुछ नहीं था। मतलब वो बेड में लेटा हुआ है और ऐसा ऊपर छत में देखते हंस रहा, अजीब सा। ये हरकत कभी वो छोटा सा बच्चा नहीं करता था। वो नॉर्मली इतना नहीं हंसने वाला था, वो रोता बहुत था। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत रोते हैं, तो बहुत रोता था। लेकिन न्यूयॉर्क जब से वो आया हुआ है, इस फ्लैट में जब से वो आया हुआ है, तब से बहुत हंस रहा है। एक फ्लैट मतलब एक छत की तरफ देखकर, और अपना हाथ ऐसा बढ़ा रहा है जैसे कि वो कुछ पकड़ना चाह रहा है, या फिर किसी को अपनी उंगली पकड़ने के लिए दे रहा है, और रो नहीं रहा है। बड़ा अजीब था। तो आदित्य ने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा, पत्नी सो गई यार तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है बाप होने के नाते, तो मैं अपने बच्चे को गोद में थोड़ा सा ऐसा टहला देता हूँ, ऐसा झुला देता हूँ, तो उसको नींद आएगी। आ रही थी उसको, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। अचानक से बालकनी का दरवाज़ा इन लोगों ने बंद करके रखे थे। किसी ने नॉक किया, बालकनी से किसी ने नॉक किया। वो घबरा गया, ये कौन हो सकता है? नॉक की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि अंदर सो रही उसकी पत्नी भी उठ गई। ये दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा अपने बच्चे को गोद में लिए। पीछे से तुरंत
अनन्या बोलती, आदित्य रुक जाओ, आरव को लेकर मत जाओ। उस औरत ने कही थी ना बच्चे को बालकनी में मत लेकर जाना, मुझे दो। आदित्य ने बोला कि ठीक है पकड़ो, देखना तो होगा ना कि बालकनी में कौन है। बड़ी हिम्मत करके वो जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोलता है, जैसे ही बाहर पहुंचता है, क्या देखता है कि बाहर एक औरत खड़ी हुई है, सफेद गाउन पहने, जवान औरत। उसका साइड पोज दिख रहा है बिल्कुल बालकनी के साइड में। वो जैसे ही बालकनी में पहुंचा, उस औरत की तरफ देखा ना, इसके रोंगटे खड़े हो गए कि मैं ये क्या देख रहा हूं। वो बोला, आप कौन है, क्या कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे आई। वो औरत जब इसकी तरफ चेहरा घुमाकर देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से चोट से भरा हुआ और कुचला हुआ था, आंखें जैसे मानो निकल चुकी थी। वो बहुत ही परेशान दिख रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी चोट से ग्रस्त कोई इंसान कैसे खड़ा रह सकता है। और उसी समय बुढ़िया ने जो दिन में बताई थी, नीचे फ्लैट वाली जो बुढ़ी आंटी थी, उन्होंने जो बताई थी, वो आदित्य के दिमाग में आया कि आपके फ्लैट की बालकनी से ऐसा ऐसा एक कपल ने कर लिया था। वो कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ देखकर शॉक्ड है। वो औरत स्माइल करते हुए कहती है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। ये बहुत जोर से चिल्लाया, हट भाग यहां से। ऐसा बोल के आदित्य सीधे अपने घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। बालकनी में, चौथे फ्लोर में बालकनी में आने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इस दरवाजे के अलावा। जिस दरवाजे से अभी अंदर आया, बाहर निकला था, वो दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत डरा हुआ था, हांफने लगा, पसीना पसीना हो गया, जबकि ठंडक भरा मौसम है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आप किसको इतनी जोर से चिल्लाए, कुछ आ गया था क्या। आदित्य बोलता है, नहीं, ज़्यादा सवाल मत करो, दूसरे वाले कमरे में अंदर चलो और दरवाज़ा बंद करो। और इतने में उसी बालकनी से लगी हुई खिड़की थी कांच की, उसमें किसी ने ठान से बहुत जोर से हाथ मारा और फिर एक बहुत जोर सी चीख सुनाई दी। बच्चा रोने लगा, आरव अब रोने लगा और अनन्या अपने बच्चे को लेकर उस दूसरे रूम में भागी। आदित्य शॉक्ड था और दरवाजे की तरफ और उस कांच की तरफ अभी भी देख रहा था, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो चीख की आवाज़ के बाद वो प्रेजेंस की फीलिंग, वो जो कोई भी है बालकनी के बाहर, वो अब नहीं था, इतना समझ में आ गया। लेकिन फिर भी घबराहट तो होगी। लेकिन अभी भी पत्थर बनकर आदित्य यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जो कुछ भी होगा उसका सामना पहले मुझसे होगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक वो चीज़ पहुँच भी नहीं पाएगी। खैर, चीज़ शांत रही और आदित्य वहीं पर बैठ गया। पूरी रात कट गई। ना ही अनन्या बाहर आई और ना ही आदित्य अंदर गया। बच्चा थोड़ी देर रोया था, फिर चुप होकर सो गया होगा। सुबह हुई, सूरज की रोशनी दिखी। वो तुरंत अपने बच्चे के पास गया और पूछा कि ये सोया कि नहीं रात भर। तो पत्नी कहती है कि सोता था, उठ जाता था, फिर छत की तरफ देखकर हंसने लगता था, जैसे बच्चे हंसते ना प्रॉपर, कई बार आवाज़ निकाल के भी हंसते, वैसा हंसने लगता था। आदित्य कहता है कि कुछ भी हो जाए, हमें इस फ्लैट को अब छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितने रुपए का भी नुकसान हो। अनन्या कहती है कि हाँ छोड़ देंगे, लेकिन इतनी जल्दी कुछ मिलेगा कैसे। बोलता है मिल जाएगा, छोड़ो यार। लेकिन फिर भी पिछली रात को जो कुछ हुआ, एक बार मैं बालकनी को देख लेता हूँ कि क्या सीन था, और फिर ब्रोकर को फ़ोन करता हूँ। और ये कहकर वो दरवाज़ा खोलता है। अब दिन का वक्त निकल चुका है, नीचे हल्की फुल्की गाड़ियाँ भी चलने लगी है, तो मन में उतना डर नहीं है। वो बालकनी में जाता है। क्या पाता है कि बालकनी में तो धूल धाल थी, क्लियर किसी के पैरों के निशान है। और वो जैसे वो औरत खड़ी हुई थी तो पैरों के निशान ऐसे होने चाहिए थे ना, वो पैरों के निशान उल्टे थे। ये देखकर समझ गया जो पिछली रात को खड़ी हुई थी वो कोई इंसान थी ही नहीं, वो चुड़ैल थी, वो भूत थी। नीचे वाली आंटी ने जो कुछ भी बताई थी उसमें पूरी सच्चाई हो सकती है। वो पैरों के निशान देख रहा, मतलब शॉक्ड है। वो ऐसे उल्टे पैरों के निशान कैसे बने हुए हैं, कितने में उसको क्या फील होता है कि कुछ, मतलब वहाँ पे गीला गीला सा होने लगा है, कुछ बहते बहते उसके पैरों में टच किया। वो घबरा गया। वो दूध था। बोला ये दूध कहाँ से आ रहा है यार। वो इतनी जोर से डरा कि वहीं पर घबराहट के मारे गिरने वाला था कि उसको एक बहुत जोर का धक्का पड़ा और उसने अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो वो बालकनी से सीधे नीचे हो जाता। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और भागता हुआ अंदर आया। और अंदर आते समय उसकी नज़र वो जो दरवाज़ा है बालकनी का, उसके बाहरी हिस्से में पड़ी। वो लकड़ी का दरवाज़ा था
उसमें इतने नाखून जैसे मानो पिछली रात किसी ने घिसा होगा कि मालूम नहीं, लेकिन पूरी रात तो ये जाग रहा था। इसको वो नाखून ऐसे रगड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, रात भर नहीं दी थी। तो फिर ये निशान कैसे आए, कब आए, इसको नहीं मालूम। पिछले दिन नहीं थे, हाँ सुबह इसको दिख रहे हैं। मतलब क्लियर है कि पिछली रात कोई किसी ने नाखून यहाँ पर रगड़ा है अपने दरवाजे में, कोई उल्टे पैर लिए यहाँ पर खड़ा था। और वो दूध कैसे आया नहीं मालूम। इसकी पत्नी बोलती क्या हो गया, ठीक है कि नहीं सब। बोलता है वहाँ पे दूध ही दूध है। वो भी घबरा गई कि दूध कैसे आया बालकनी में। वो बाहर जाती है, देखती है नहीं है। बोलती है दूध तो नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप। बोला मुझे दिखा। अरे छोड़ो दुनियादारी भाड़ में जाए, मैं ब्रोकर को फ़ोन लगा रहा हूँ। ब्रोकर को फ़ोन करके उसने पहले बहुत झाड़ा कि आपने हमको कैसा फ्लैट दे दियो यार, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जो चीज़ें हैं नहीं वो भी दिखाई दे रही है, जो चीज़ें किसी और को नहीं हमें भी सुनाई दे रही है। कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप जल्दी आओ, हमको दूसरा फ्लैट दिलवाओ, नहीं तो आपके खिलाफ हम पुलिस वुलिस में जाएंगे। ब्रोकर ने समझाया कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, ठीक है आपको सूट नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोगों को वो फ्लैट सूट नहीं करता है। मैं आता हूँ और आपसे कोई ब्रोकर चार्ज नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। और इनफैक्ट मैं मकान मालिक से भी बात करूँगा कि आपके पैसे कुछ वो कर दें, और वो कर भी देंगे, क्योंकि इस फ्लैट में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और उस मकान मालिक ने, वो अच्छा है, जो 1-2 दिन में गया है उसके पैसे वापस किए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आता हूँ और आपको दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ, थोड़ा बजट ऊपर नीचे चलेगा ना। ये बोलते हैं चलेगा भाई, इस फ्लैट से हमको बाहर निकालो, हम बाहर देश से आए हुए हैं। हाँ, हमको कुछ हो गया, हमारा बच्चा है छोटा सा, उसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे। ब्रोकर तुरंत पहुंचा, कुछ घंटे बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद उनको लेकर गया, दूसरा फ्लैट दिलाया। उस दिन के बाद से चीज़ें शांत हुई। इस पूरी घटना की जानकारी आदित्य ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना बनता है, इससे ये सीख मिलेगी कि आपको कहीं सेटल होना हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार भाई जिस जगह पर हम रहने के लिए जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। हाँ, कुछ कुछ केसेस जैसे आदित्य का केस था, उसमें कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता है। आप दूसरे देश जा रहे हैं, दूसरा बहुत दूर का शहर जा रहे हैं, तो कैसे एक रूम के बारे में आप उसका पास्ट हिस्ट्री निकाल पाएंगे। लेकिन कदम वही उठाना फिर जो आदित्य ने उठाया था, कि आपको समझ में आ जाए जहाँ पर आप रहने के लिए आए वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत ही कदम उठाओ, ब्रोकर वोकर से बात करो कि भाई हमको यहाँ से निकलना है, हमको यहाँ पर नहीं रहना। वो उस जगह को छोड़ दो, चाहे पैसों का थोड़ा नुकसान हो, जान का तो नहीं होगा, परिवार तो सही सलामत रहेगा। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी ही कहानी लिख कर भेज सकते हो, और वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।